वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि हम इसके पहले कई और टेस्ट सीरीज हमारी डिस्कस टॉपिक वाइज हम कर चुके हैं और साथ ही हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो जाके कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी की क्लासेस भी देख सकते हैं और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। तो आज हम एमपीपीएससी की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पे मेरी क्लासेस भी हमारी डिस्कस हो चुकी हैं, तो अगर आप वो क्लासेस देख लेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी एलुबरेट काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप उसको यहाँ से अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान इस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन आर्टिकल 318, बी आर्टिकल 316, सी आर्टिकल 315, डी आर्टिकल 317। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 316। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अध्यक्ष एंड सदस्यों की नियुक्ति प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों? आर्टिकल 316 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है? पहला ऑप्शन आर्टिकल 321, बी ऑप्शन 320, सी ऑप्शन 333, डी ऑप्शन 323। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है? तो दोस्तों आपका इसका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 323। तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है? तो आर्टिकल 323। ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखवाता है और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। राज्य विधानमंडल में आयोग की सिफारिशें को मानना, अगर मानता है तो अच्छी बात, नहीं मानता तो न मानने की वजह बताना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आयोग के सदस्यों एवं बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है?
पहला ऑप्शन आर्टिकल 315, बी ऑप्शन आर्टिकल 316, सी ऑप्शन आर्टिकल 317, डी ऑप्शन आर्टिकल 318। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आयोग के सदस्यों और बर्खास्तगी का निलंबन कर सकता है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए सी आर्टिकल 317। तो भारतीय संविधान में स्टेट पीएससी के आयोग सदस्यों की बर्खास्तगी एंड निलंबन आर्टिकल 317 में किया गया है। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 317 के तहत आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 4, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ए राज्यपाल, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर सी राष्ट्रपति। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करता है दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम्पल कौन सा दोस्तों? ये है पंजाब एंड हरियाणा। हालांकि एक से अधिक अगर स्टेट आपस में चाहें तो राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर संयुक्त लोक सेवा आयोग की मांग कर सकते हैं और जिसमें राष्ट्रपति को बोलेंगे तो राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। तो पंजाब हरियाणा में ऐसा हो चुका है। उन्हें अलग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का, क्योंकि देखो पंजाब और हरियाणा पहले एक स्टेट था, फिर अलग हुआ तो ऐसी अलग आई, तो ऐसी परिस्थितियाँ आई। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन पंजाब और हरियाणा में हो चुका है। अगर ऐसा कभी पेपर में आ सकता है तो केवल अभी एक ही है। हालांकि चाहें तो एक राज्य दूसरे राज्य से करके राष्ट्रपति की सिफारिश से कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शर्त किसमें निहित है दोस्तों? पहला ऑप्शन ए राज्य का मुख्य न्यायाधीश, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिपरिषद के सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? तो आपको जवाब होना चाहिए सी राष्ट्रपति पे। मतलब एमपीपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है?
पहला ए ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस एमपीपीएससी को अधिसूचित किया गया है। कौन अधिसूचित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये अपने प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, जो कि 2 टर्नओवर तक रहे, 10 साल रहे हैं, दो कार्यकाल तक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा किस दिनांक को अधिसूचित किया गया है? पहला ऑप्शन 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन 27 अक्टूबर 1956 को, सी ऑप्शन 1 नवंबर 1956 को, डी ऑप्शन 26 अक्टूबर 1956 को। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा कब अधिसूचित किया गया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए बी ऑप्शन 27 अक्टूबर 1926। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन राष्ट्रपति द्वारा कब अधिसूचित किया गया? तो 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस दिन एमपीएस छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये राज्य का स्थापना दिवस है। ठीक है दोस्तों, और ये भी स्थापना दिवस इसलिए है क्योंकि स्टेट 1 नवंबर 1956 को स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट सी में ही भोपाल रियासत को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जो हम आपको एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं कि एमपी का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो इसलिए, और ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 27 अक्टूबर 1956 को होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति ने अधिसूचित कब किया? 27 अक्टूबर 1956 को किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन धारा 118 के 3, बी ऑप्शन धारा 118 का क्लॉज 6, सी ऑप्शन धारा 118 का क्लॉज 4, डी ऑप्शन धारा 118 का क्लॉज 5। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है। तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया है दोस्तों? तो आपको जवाब होना चाहिए ए ऑप्शन धारा 118 का क्लॉज 3। तो एमपीपीएससी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 का क्लॉज 3। तो दोस्तों मैंने आपको इससे 3 क्वेश्चन की एमपीपीएससी का गठन कौन किया? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। तो इन्हें कब किया? तो 27 अक्टूबर 1956 को
और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 का क्लॉज 3 के तहत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, पीटी के हिसाब से आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि एमपीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस तारीख को हुआ? पहला ऑप्शन 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन 1 नवंबर 1956 को, सी ऑप्शन 27 अक्टूबर 1956 को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस तारीख को किया गया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसको स्थापना दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट ए, बी, सी और भोपाल को इसी दिन एमपी का गठन हुआ। पहले ये तीन उसमें डिवाइड था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और भोपाल रियासत। हालांकि भोपाल रियासत फिर सी में मिला दिया गया है। इससे रिलेटेड हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, बी ऑप्शन चंद्रशेखर रायकवार, सी ऑप्शन भास्कर चौबे, डी ऑप्शन अजय देव शर्मा। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 30 सेकंड आपके पास टाइम है। दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपने आंसर चूज कर लिया होगा, ये हैं भास्कर चौबे। तो एमपी पीएससी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो आपकी ये हैं भास्कर चौबे जी। ठीक है, पीटी के हिसाब से, करंट के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन श्रीमती रामा देवी, बी ऑप्शन डी.वी. रेंगे, सी ऑप्शन एच.सी. सेठ, डी ऑप्शन प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर ऑप्शन बी डी.वी. रेंगे। कौन है दोस्तों? एमपी पीएससी के प्रथम चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो डी.वी. रेंगे। तो देखो दोस्तों, गठन कब हुआ एमपीपीएससी का? तो 1 नवंबर 1956 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भास्कर चौबे हैं। पहले अध्यक्ष कौन है? डी.वी. रेंगे हैं। एमपीपीएससी का इससे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन को फंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के 14वें भाग में 315 में प्रावधान किया गया है। बी सेकंड ऑप्शन, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। थर्ड ऑप्शन, संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये तीनों ऑप्शन में कौन सा कथन ट्रू है? ए ऑप्शन केवल फर्स्ट, थर्ड केवल फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन
सेकंड एंड थर्ड सभी कथन ट्रू हैं, डी ऑप्शन। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। अब आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में 315 में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ठीक है, तो ये भी ट्रू है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है। ये राज्यपाल के विवेक पे छोड़ दिया गया है, ये भी ट्रू है। संविधान ने राज्यपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा फर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, तो ये भी ट्रू है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों? तो ये डी ऑप्शन सभी कथन ट्रू है। ठीक है दोस्तों, ये भाग संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन ए 14वें में, बी ऑप्शन 17वें में, सी ऑप्शन 11वें में, डी ऑप्शन 12वें में। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों भारतीय संविधान में किस भाग में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग का गठन की बात करती है? तो 14 में, मतलब यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का गठन भाग 14 आर्टिकल 315 टू 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय के संविधान में भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 14 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन राज्य का मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन राज्य का राज्यपाल, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो बी ऑप्शन राज्य का राज्यपाल। तो स्टेट पीएससी के सदस्य एंड अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ चुके, अब 15 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? पहला ऑप्शन लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित करता है। बी ऑप्शन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के 65 वर्ष अपने पद पर बने रहते हैं। सी ऑप्शन संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 वर्ष निर्धारित की गई है।
डी ऑप्शन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अगर ये देखें, डी ऑप्शन देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल पे है। तो ये गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, संविधान में लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की संख्या 10 वर्ष निर्धारित की गई है। संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये राज्यपाल के विवेक पे छोड़ दिया गया है सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या सदस्य 65 वर्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 62 वर्ष की उम्र है। नेक्स्ट ऑप्शन, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल पर निर्धारित करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। तो स्टेट पीएससी की लोक सेवा सदस्यों की संख्या राज्यपाल डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को अपना इस्तीफा किसे देते हैं? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन राज्यपाल को, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष को, डी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को अपना इस्तीफा किसे देते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देते हैं। तो स्टेट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों अपना इस्तीफा किसको देते हैं दोस्तों? ये देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, हालांकि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन इस्तीफा या हटाने को राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? पहला ए ऑप्शन मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन मुख्यमंत्री गलत है, बी राष्ट्रपति ये भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ये भी गलत है। तीनों गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को राज्य का राज्यपाल चुनता है। तो स्टेट पीएससी का कार्यवाहक, एक मिनट दोस्तों, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन चुनता है? तो राज्य का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए ऑप्शन 5 वर्ष, बी ऑप्शन 4 वर्ष, सी ऑप्शन 6 वर्ष या 6 महीने, डी ऑप्शन 6 वर्ष। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है दोस्तों?
तो पहला ऑप्शन गलत है, 5 वर्ष नहीं होता, 4 वर्ष भी नहीं होता, 6 वर्ष से 6 महीने भी नहीं होता। तो आपका आंसर डी 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार स्टेट पीएससी राज्य के अध्यक्ष एंड सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन 10 नवंबर 1956, बी ऑप्शन 1 नवंबर 1954, सी ऑप्शन 2 नवंबर 1957, डी ऑप्शन 1 नवंबर 1956। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए दोस्तों कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो आप 10 नवंबर 1956, ए ऑप्शन गलत है। बी 1 नवंबर 1956, ये भी गलत है। 2 नवंबर 1957, ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है, 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 320, बी ऑप्शन आर्टिकल 315 ए, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश आर्टिकल 316, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है बी ऑप्शन आर्टिकल 315। तो आर्टिकल 315 का क्लॉज 1 ये बोलता है प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 315 क्लॉज 1 प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 315 में ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 21 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है? पहला जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो आंसर सी इंदौर। तो एमपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये इंदौर में है। ठीक है, इस प्रकार हमने आज स्टेट पीएससी के बारे में डिस्कस किया। इसकी आंसर शीट है, आप इसको मिला लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर बी एमपीपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 316 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी आर्टिकल 323 राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर सही है। आर्टिकल 317 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों को पद से हटाया जाता है। क्वेश्चन 4 आर्टिकल सी आंसर सही है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 सी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 317 के तहत पद से निष्कासित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 सी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अधिसूचित किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है। एमपीपीएससी को राष्ट्रपति द्वारा 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। एमपीपीएससी राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 318(3) के तहत किया गया है। 9 का बी सही है। एमपीपीएससी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही है। एमपीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही है। एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर रेंगे जी हैं। ये अब तीनों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही है। राज्य लोक सेवा आयोग को संविधान की 315 से आर्टिकल 323 तक संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 14 का बी 20 आंसर सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हें पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 15 ए क्वेश्चन 15 का ए सही है। भारत के संविधान में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी की संरचना का उल्लेख नहीं किया गया है। यूपीएससी के मामले में संरचना राष्ट्रपति द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में सदस्य संख्या राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, न कि राज्यपाल को। क्वेश्चन 17 का डी सही है। राज्य का राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है। क्वेश्चन 18 का डी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 19 का डी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया है। इसी तारीख को ही राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 20 का बी सही है। संविधान की 315 का क्लॉज ए प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 21 का सी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। इस प्रकार दोस्तों हमने स्टेट पीएससी की एक मेरी टेस्ट सीरीज थी। होपफुली पीटी का क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएगा। इससे कहीं बाहर फैक्ट नहीं आएगा फैक्ट बेस पे। और इसमें हमने क्लासेस भी ले लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी की आप टेस्ट सीरीज भी और भी देख सकते हैं और क्लासेस भी हमारी चल रही हैं प्रॉपर। और एमपी तो ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।
तो दोस्तों जो सोर्सेज में फॉलो किए जा रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक है, हमारी टीम इस पे पूरा वर्क कर रही है। तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।